मेरी लव स्टोरी की शुरुआत उस समय हुई जब मैं एक डिलीवरी बॉय की जॉब कर रहा था। एक दिन मुझे किसी दूर से के एरिया में डिलीवरी करने के लिए भेजा गया, क्योंकि उस एरिया में जो डिलीवरी बॉय जाता था उसकी तबीयत खराब हो गई थी। मैं उस एरिया के सारे पार्सल लेके गया और सभी को एक एक करके कॉल करने लगा। एक पार्सल कृति नाम का था। मैंने उसे 3 बार कॉल किया, लेकिन उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने सोचा कि इसे थोड़ी देर बाद कॉल करूँगा और फिर मैंने बाकी बचे हुए पार्सल पे कॉल करना शुरू कर दिया। मैं अब लगभग पार्सल डिलीवरी कर चुका था, तो मैंने उस बचे हुए कृति नाम के पार्सल पे दोबारा कॉल किया। इस बार उन्होंने कॉल रिसीव कर लिया। मैंने कहा, मैम, आपका पार्सल आया हुआ है, इसे बैंक कॉलोनी में कहाँ पे देना है? तो उन्होंने जवाब दिया कि आपको तो मेरे घर का एड्रेस पता है ना? राजीव, नहीं मैम, मुझे नहीं पता है। इस एरिया में पहली बार आया हूँ। जो इस एरिया में आता था उसकी तबीयत खराब हो गई है। खराब होने के कारण मुझे इस एरिया में भेजा गया। कृति, ठीक है, आप ऐसा करो, बैंक कॉलोनी में एक शिव जी की मंदिर है। मंदिर से 2 घर आगे एक ब्लैक कलर का गेट मिलेगा, आप वहीं पे आ जाओ। थोड़ी देर बाद मैं ब्लैक गेट के पास पहुंचकर कॉल किया। कृति गेट के बाहर आई। मैंने उसे पार्सल दिया और उसने मुस्कुराते हुए पार्सल ले लिया और मुझे थैंक यू बोल के अंदर चली गई। लेकिन तुरंत वह बाहर आई, मुझे बोला कि कल मेरा एक और पार्सल आने वाला है। अगर कल आप आओगे तो यहीं पे आ जाना। मैंने कहा, ठीक है मैम, मैं यहीं पे आ जाऊंगा। फिर मैं वहाँ से चला गया। अगले दिन जब मैं ऑफिस गया तो मैंने देखा कि कृति नाम का पार्सल आया हुआ है। थोड़ी देर बाद मैं उस एरिया के सारे पार्सल लेकर निकल गया और जैसे ही मैं उस एरिया में पहुंचा तो मेरे पास एक कॉल आया। मैंने कॉल रिसीव किया और वह पहला कॉल कृति का ही था। उसने जल्दबाजी में मुझसे कहा कि आप अभी कहाँ पे हो? कृति नाम का एक पार्सल होगा, क्या आप मुझे वह पार्सल तुरंत डिलीवर कर सकते हो? क्योंकि मुझे अभी अर्जेंट कहीं पे जाना है। मैंने कहा, ठीक है मैम, मैं 10 मिनट के अंदर आपके घर के पास आ जाता हूँ। जब मैं कृति के घर के पास पहुँचा तो देखा कि वह लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी और उस लाल साड़ी में बहुत ही सुंदर लग रही थी। वह मेरे पास आई और मैंने उसे पार्सल दिया। उसने मुझे कहा कि अभी मुझे तुरंत अपने फ्रेंड के शादी में जाना है और आपने मुझे समय पे पार्सल दे दिया, थैंक यू सो मच। और इतना कहकर वह चली गई। मैं तो उसकी मधुर सी आवाज़ और मासूम से चेहरे का घायल हो गया। अब मैं सिर्फ यही सोच रहा था कि अगली बार उसका पार्सल कब आएगा। कृति, मैं ग्रेजुएशन 2nd ईयर में हूँ, लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हो? राजीव, नहीं, बस ऐसे ही। कृति अंदर चली गई और बालकनी से मेरी तरफ देखने लगी। मैं भी उनकी तरफ देखकर मुस्कुराया और वहाँ से चला गया। अब मैं पार्सल बांटकर घर आ गया और कृति के बारे में ही सोचने लगा। मेरी आंखें बस उसी को देखना चाह रही थी। मैं ऊपर वाले से दुआ करने लगा कि कल भी उसका पार्सल आ जाए और उसके बारे में सोचते सोचते मैं सो गया। 2 दिन के बाद उसका पार्सल फिर से आया। इस बार मैं बहुत खुश था, पता नहीं क्यों। शायद मैं कृति को पसंद करने लगा था। जैसे मैं वहाँ गया तो सबसे पहले कृति को ही पार्सल दिया। मैंने डरते हुए उससे पूछा, आप अभी किस क्लास में हो?
कल जब मैं ऑफिस गया तो ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। उसका पार्सल आया था, लेकिन इस बार पार्सल बड़ा था। क्या वह एक ट्रॉली बैग था? मैंने सबसे पहले उस एरिया के सारे पार्सल को छांट कर बैग में डाल दिया और उस बड़े पार्सल को बाइक में बांध कर ले गया। मैं कृति के घर पहुंचकर उसे कॉल किया। थोड़ी देर में वह बाहर आई और उसने देखकर बोला कि ये बड़ा पार्सल आप बाइक पे ही लेके आ गए। मैंने सोचा कि इस बार इनका फ़ोन नंबर लेता हूँ, तो मैंने उससे बोला कृति मैम, कभी कभी मैं आपको कॉल करता हूँ तो इस कंपनी नंबर से कॉल कनेक्ट नहीं होता। ऐसा करो, आप मुझे अपना पर्सनल नंबर दे दीजिए। अगर कभी कॉल कनेक्ट ना हो तो मैं आपके पर्सनल नंबर पे कॉल कर सकूं। कृति ठीक है, आप लिख लो मेरा नंबर। वैसे आपका नाम क्या है? राजीव। मेरा नाम राजीव है। उसका फ़ोन नंबर मिलते ही मेरे दिल की धड़कनें बढ़ने लगी और उस दिन मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मुझसे अब वह रहा नहीं गया और मैंने रात को ही मैसेज करके अपने दिल की बात कृति को बता दिया। सुबह जब कृति ने मैसेज को पढ़ा तो मेरे पास कॉल किया और उसने मुझसे कहा, आप वही राजीव डिलीवरी बॉय बोल रहे हो ना? राजीव, हाँ मैं वही बोल रहा हूँ। कृति, देखो आपने जो मुझे मैसेज किया वो सही नहीं है। किसी से प्यार करना गलत नहीं होता, लेकिन मेरी अब किसी से शादी तय हो गई है, इसलिए अच्छा होगा कि आप ये सब करना छोड़ दें। राजू, ये सब सुनकर मैं उसे कुछ बोल ही नहीं पाया। बस मेरे सारे सपने मेरी आँखों के सामने ही टूट गए। उस दिन मैं काम पे नहीं गया। मैंने ऑफिस में कॉल करके बोल दिया कि मेरी आज तबीयत ख़राब है, इसलिए मैं आज काम पे नहीं आ पाऊँगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी अधूरी लव स्टोरी। आपको यह मेरी लव स्टोरी कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको यह मेरी अधूरी लव स्टोरी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें और हमें बताएं कि आपको लव स्टोरी कैसी लगती है। और हमें आप लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। इसी बीच एक शायरी बोलेंगे। कितना प्यार करते हैं तुमसे हमें कहना नहीं आता, बस इतना जानते हैं तुम्हारे बिन रहना नहीं आता। अगर शायरी अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय।